अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुखलिसीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अहलिस सराइरिस साफियात, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र एहसान है, उसी की तौफीक और इनायत से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 22वें पारे का इख्तिताम किया और 23वें पारे की कुछ हिस्सा आप लोगों के सामने पढ़ा गया। रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे कुरान सुनने सुनाने, कुरान पढ़ने पढ़ाने को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। हाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको एक और मर्तबा रमज़ानुल मुबारक की बहारें, रमज़ानुल मुबारक की सादतें नसीब फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना गुज़र रहा है और लगभग इसके 2 अशरे इख्तिताम को पहुँच चुके हैं। 2 अशरों के बाद हम और आप तीसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं। फलिल्लाहिल हम्दु वल मिन्ना। हाज़रीन गिरामी, ये अशरा बड़ी फजीलत वाला अशरा है। ये अशरा बड़ी इबादत वाला अशरा है। ये अशरा रब्बुल आलमीन से ताल्लुक़ जोड़ने का अशरा है और ये अशरा अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब होने का अशरा है। उम्महातुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में क्या बात बताई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में उम्महातुल मुमिनीन हज़रत आयशा फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शद्दा मिज़रह व अहया लैला व अयक़ज़ अहला। उम्महातुल मुमिनीन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी अशरे में दाखिल होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर को कस लिया करते थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा मेहनत करते। जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो लगन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जुस्तजू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तड़प इबादतों में रहती। मगर खास कर जब आखिरी अशरा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगन में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुस्तजू में और इजाफा हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रातों में ज़्यादा जाग कर इबादतें किया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाजे मुत्तहरात को भी जगाया करते थे। व अयक़ज़ अहला, और जागने की तलक़ीन भी किया करते थे अज़वाजे मुत्तहरात से। इसी तरह आखिरी अशरे में शरीयत ने हम और आपको एक हदफ बताया है, शरीयत ने हम और आपको एक मकसद बताया है। वो मकसद क्या है? वो मकसद लैलतुल क़द्र की तलाश है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें कई रातों को बनाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें कई रातों को तक़सीम किया है। उन रातों में से एक रात है जिसकी हम और आपको तलाश करना है। इसी रात को तलाश करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रातों को भी जागा करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रातों को तलाश करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रातों में जाग कर इबादतें किया करते थे। हम और आपको भी चाहिए कि हम और आप को 10 रातें जाग कर हम और आप इबादत करने की कोशिश करें। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो शब क़द्र की रात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका इल्म मख्फी रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका इल्म किसी को नहीं बताया। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन बताते कि ये शब क़द्र की रात है तो हमारा इंसान ऐसा है, हमारा माहौल ऐसा बन जाता है कि हम और आप सिर्फ एक रात इबादत करते हैं और बाकी जो भी रातें हैं उसमें आराम से सो जाते हैं। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मख्फी रखा और इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 रातों में भी जाग कर इबादतें किया करते थे। हम जानते हैं कि शब क़द्र जो माहौल में, जो मुआशरे में जो मारूफ मशहूर चीज़ है कि शब क़द्र 21 को होती है, शब क़द्र 23, 25, 27 और 29 को होती है। ये मशहूर है, लेकिन ये बदलती भी रहती हैं। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि जुफ्त आदाद में भी ये रातें हो सकती है।
जुफ्त आदात में भी ये रातें हो सकती है, यानी 22 में भी हो सकती हैं, 24 में भी हो सकती हैं, 26 में भी हो सकती हैं, 28 में भी हो सकती है और 30 में भी हो सकती हैं। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल 10 रातों में जाग कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे। तो हम और आपको भी चाहिए कि इन रातों में, इन 10 रातों में भी जाग कर इबादत करने की कोशिश करें। इसी तरह शब कदर ये उम्मत मोहम्मदिया के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक अजीम तोहफा है। पिछली उम्मतों में क्या हाल था? पिछली उम्मतों में उन लोगों की उम्रें बहुत ज्यादा हुआ करती थी, उन लोगों की उम्रें बहुत तवील हुआ करती थी। नबी नूह अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ दावत व तबलीग की उम्र, नूह अलैहिस्सलाम ने जो दावत व तबलीग किया है उसकी उम्र 950 साल है। 950 साल नूह अलैहिस्सलाम ने दावत व तबलीग किया है। सोचिए नूह अलैहिस्सलाम कितना इबादत में मसरूफ रहते थे, कितना अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाते थे। तो हम और आपको भी चाहिए कि उम्मत मोहम्मदिया की उम्रें जो होती हैं बहुत मुख्तसर होती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के अफराद की उम्र 60 से 70 साल के दरमियान होती है। मेरी उम्मत के अफराद की उम्र 60 से 70 साल के दरमियान की होती है। हम जानते हैं कि आज के माहौल में 60-70 साल को पाना बहुत मुश्किल है। कई वाक़यात हम सुनते हैं कि 10 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 25-30 साल की उम्र में इंतकाल कर जाते हैं। ये बहुत मुख्तसर उम्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि मेरी उम्मत के अफराद की उम्र 60 से 70 साल के दरमियान होती है। तो हम और आपको चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो भी उम्रें हम और आपको अता की हैं, इन उम्रों का हम और आप लिहाज करें और इन उम्रों को हम और आप गनीमत जानते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। लैलतुल क़द्र का सवाब क्या है? हम जानते हैं लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम और आपको मुख्तसर जिंदगी अता की है, मुख्तसर उम्र अता की है। तो हम और आपको चाहिए कि एक लैलतुल क़द्र में आप इबादत करने से 1000 महीनों की इबादत का आपको सवाब मिलता है। अगर एक दिन आप इबादत करें, एक रात आप इबादत करें तो हजारों महीनों के बराबर ये सवाब आपको मिलता है। तो आप समझिए कि एक लैलतुल क़द्र का सवाब क्या है और आपकी जिंदगी, आपकी उम्र क्या होती है, आपकी जिंदगी क्या होती है आप जानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम और आपको जो जिंदगी अता की है, हम और आपको चाहिए कि इन उम्रों का लिहाज करके हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास इबादतें करें। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे मालूम हुआ कि शब कदर की रात है तो मैं इसमें क्या दुआ का एहतिमाम करूं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से फरमाया कि आप जब आपको मालूम हो जाए कि ये शब कदर की रात है तो आप इस दुआ का एहतिमाम करें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। हम और आपको चाहिए कि हम और आप इस दुआ का ज्यादा से ज्यादा एहतिमाम करें, हजारों नहीं बल्कि सैकड़ों मरतबा इस दुआ को पढ़ने की कोशिश करें। इसी तरह इस आखिरी अशरे में हम और आप जानते हैं कि एक अहम इबादत होती है, लोग इसमें बड़े शौक से नजर आते हैं, वो इबादत एतिकाफ है। इबादत एतिकाफ है। एतिकाफ का मतलब ये है कि आदमी दुनिया से अलग थलग रहकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए बैठ जाता है। आदमी दुनिया को छोड़ देता है कि दुनिया की जितनी भी टेंशन है उसको छोड़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की खालिस इबादत के लिए आदमी बैठ जाता है। तो हम और आपको चाहिए कि जो भी एतिकाफ बैठे हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके एतिकाफ बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी इबादतों को कबूल फरमाए। एतिकाफ ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बहुत बड़ी इबादत है। इसमें बंदा अकेला होकर इबादत करता है, इसमें बंदा तन्हा बैठकर इबादत करता है। हम जानते हैं कि जब घरों में होते हैं तो घरों के 1000 टेंशन होते हैं, बीवी बच्चों के टेंशन होते हैं और इस तरह कई मसाइल होते हैं। उन तमाम मसाइल को छोड़कर वो एतिकाफ बैठता है। एतिकाफ बैठने से पहले वो इंसान को सोचना चाहिए, वो इंसान को अपने जहन पर दबाव डालना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे जिस मकसद के लिए पैदा किया है, क्या मैं उस मकसद के लिए कामयाब हूँ या नहीं।
क्या मैं उस मकसद में कामयाब हूँ या नहीं, या मेरे गुनाह कितने हैं, मेरे खताएं कितने हैं, मेरी मासियतें कितनी हैं। इन तमाम का लिहाज रखकर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी इन तमाम गुनाहों की बख्शिश करवा लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम और आपको एक बहुत अच्छा मौका दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम और आपको ये मौका इसलिए इनायत फरमाया कि हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में, हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दुआएं करें। इत्तिकाफ से कई वाक़यात ऐसे हैं कि कई लोगों की जिंदगी बदल जाती है, कई लोगों की जिंदगी बदल जाती है। अगर कोई बंदा दीन से नाबलद है, अगर कोई बंदा दीन से नाआशना है, अगर कोई बंदा दीन कुछ भी उसको मालूम नहीं है, अगर कोई बंदा रमजान आता है, इबादत में उसका शौक बढ़ जाता है, इबादत में उसका शौक बढ़ जाता है, और शौक बढ़ने के बाद वो एतिकाफ में बैठ जाता है, तो उसकी जिंदगी को आप देखिए तो एतिकाफ में बैठने से पहले किस तरह था, एतिकाफ बैठने के बाद किस तरह हुआ। उसे दीन से प्यार हो गया, वो नमाजों से मोहब्बत करने लगा, नमाजों का पाबंद हो गया। एतिकाफ से कई लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। इसी तरह एतिकाफ के सिलसिले में एक और बात यह है कि एतिकाफ हम जानते हैं कि मस्जिद ही में बैठना है। वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद, एतिकाफ मस्जिद ही में बैठना है। अगर ख़वातीन भी एतिकाफ बैठना चाहती है तो उन लोगों को भी मस्जिद में बैठना है। उम्महातुल मुमिनीन मस्जिद नबवी में एतिकाफ के लिए बैठा करती थी। उम्महातुल मुमिनीन सहाबा इकराम की जो भी बीवियां थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी बीवियां थी, वो लोग भी मस्जिद ही में एतिकाफ के लिए बैठा करते थे। इसी तरह एतिकाफ के सिलसिले में एक और बात यह है कि हम देखते हैं कि बाज़ लोग आम तौर पर जो भी एतिकाफ करते हैं वो इस तरह की गलतियां करते हैं। हमें इन गलतियों को देखने का मौका मिला है कि बाज़ हजरात एतिकाफ के लिए बैठते हैं, एतिकाफ बैठने के बाद उन लोगों का हाल ये होता है कि आप लोग घर से जुदा होकर आ चुके हैं, आप लोग घर छोड़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए आए हैं, मगर एतिकाफ बैठते हैं तो बाज़ लोग बैठने के बाद ये सिलसिला चलता है कि कोई ना कोई आपसे मुलाकात का सिलसिला शुरू हो जाता है। सुबह से शाम तक आपसे मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि आप जिंदगी भर के लिए चले गए हैं, ऐसा लगता है कभी कि आपसे कई साल के बाद मुलाकात हो रही है। ऐसा लगता है अगर आपका माहौल अगर इसी तरह से रहा कि जो आप मकसद के लिए बैठे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए बैठे हुए हैं, ये मकसद आपसे फौत हो जाता है। इसी तरह अब जब एतिकाफ के लिए बैठते हैं तो हम देखते हैं कि बाज़ हज़रात न्यूज़ पढ़ते हैं, दुनिया की जो आलमी खबरें होती हैं उन खबरों को जानने की कोशिश करते हैं। आप जो एतिकाफ के लिए बैठे हुए हैं, दुनिया को काटने के लिए बैठे हुए हैं, आप दुनिया से जुड़ने के लिए बैठे नहीं हुए हैं। आपको चाहिए कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना ताल्लुक मजबूत करें। आपको चाहिए कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना ताल्लुक मजबूत करके आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की खालिस नियत के साथ इबादत करें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी वक्त हमारी इबादतों को कबूल फरमाते हैं। इसी तरह जो लोग एतिकाफ बैठे हुए हैं उन लोगों में गलती ये होती है कि वो अपने पास मोबाइल फ़ोन तो रखते हैं मगर मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। होना तो आपको ये चाहिए था कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की खालिस इबादत के लिए बैठे हैं, तो आपको चाहिए था कि आप ये फ़ोन ये मोबाइल आप अपने घर में रख कर आते तो आपके लिए बेहतर होता। मगर बाज़ हालात बाज़ मजबूरियों के तहत अगर आप अपने पास मोबाइल फ़ोन रखते हैं, आप अपने बच्चों से बात करते हैं, बीवी बच्चों से बात करते हैं, थोड़ी देर के लिए बात करते हैं, मगर हम देखते हैं कि अगर कोई शख्स एतिकाफ के लिए बैठते हैं तो इतनी लंबी बातें करते हैं कि तमाम मसाइल को इसी मस्जिद में तमाम मसाइल को वो एतिकाफ की हालत में मसाइल को हल करते हैं। तो हम और आपके लिए ज़रूरी है कि ऐसे शख्स को चाहिए अगर इतना आप मसाइल हल करते हैं तो आप बेहतर जानते हैं कि इसके लिए हम और आप फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बंदा एतिकाफ के लिए बैठता है तो उसको चाहिए कि वो खालिस नियती के साथ बैठे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए बैठे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी इबादतों को कबूल फरमाते हैं। लिहाजा जो भी अहबाब एतिकाफ के लिए बैठे हुए हैं हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी इबादतों को कबूल फरमाए, और जितने भी एतिकाफ के जो भी आदाब हैं उन तमाम आदाब का आप पासो लिहाज रख के एतिकाफ के लिए बैठें। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को शब क़दर की दौलत से माला माल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।